निखलम विधि से भाग करने के लिए यह वैदिक गणित की निखलम विधि है। इससे भाग करना बहुत सरल होता है। इसको सीखने के लिए सर्वप्रथम इसमें 3 खंड बनाए जाते हैं। यदि जैसे हमने पहला सवाल करते हैं तो इसमें 93 का भाग देना है। तो इसका आधार है 93 का आधार है 100। आधार का मतलब होता है यह कौन सी संख्या के निकट है। आधार होते हैं 10, 100, 1000। अब इसका विचलन है, विचलन का मतलब होता है आधार से कितने कम है। तो ये आधार से 7 कम है, तो इसका विचलन आया 7। तो हम इसको 07 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके आधार में 2 शून्य हैं। तो हमें 93 का भाग देना है। तो जितने अंक आधार के शून्य में होते हैं उतने ही अंक हम इस तीसरे खंड में लिखते हैं। हम 3 खंड बनाए, 1, 2, 3। तो तीसरे खंड में 2 अंक लिखेंगे जिसका हम भाग करना है 43। जितनी संख्या बचेगी उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसको हम थोड़े अंतर से लिख लेते हैं। अब जो विचलन है उसको इसके नीचे लिखेंगे। अब जो पहली संख्या है इसको हमें ज्यों का त्यों सीधे उतार देना है नीचे। अब इस 7 का गुणा इस शून्य से करना है और इसके जस्ट बाजू जो संख्या है उसके नीचे लिखते जाना है। 7 का गुणा शून्य से करेंगे 0। 7 का गुणा 7 से करेंगे 49। दूसरी संख्या के नीचे लिखना है। पूरी संख्या लिखना चाहे 2 अंकों में आए चाहे 3 अंकों में आए, उसी संख्या के नीचे 2 अंक पूरे अंक लिखना है। इसके बाद फिर वही प्रक्रिया, इनको जोड़ना है। 6 में 0 जोड़े 6। अब 6 का गुणा फिर 0 से करेंगे, 6 0 0। अब इसके जस्ट बाजू में ये संख्या है 0। 6 का गुणा 7 से 6 7 42। इसको फिर जोड़ दें। जब हम तीसरे खंड में पहुंच जाते हैं तो ये हमारा शेष फल आ जाता है। इसको जोड़ दें। 42 में 3 जोड़ना है तो 45 की 5 हासिल आए 4 4 और 4 8 हासिल की 8 और 8 में 49 जोड़ना है तो होगा 57। अब यहाँ पर हमारा भाजक है जो 93 है, ये 575 है। जब यहाँ पर शेषफल ज़्यादा आता है तो इसको यहाँ से हटाकर आगे वाली संख्या को इसमें जोड़ दिया जाता है। अब इसका गुणा फिर इससे करना है। 5 का गुणा 0 से किया 0, 5 का गुणा 7 से किया 35। फिर इसको वही प्रक्रिया जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ना है और यहाँ पर भी जोड़ना है। 35 5 40 हासिल आए 4, 7 और 4 11। इसको जोड़ दें। 6 5 11, 7 और 1 8। अब फिर भाजक ज़्यादा है, भाजक कम है 93, शेषफल ज़्यादा है 110। तो यहाँ से 1 को हटाकर यहाँ जोड़ देंगे। इस 1 का गुणा इससे करेंगे 1 0 0, 1 7 7। फिर वही प्रक्रिया इसमें जोड़ देना है, इनको भी जोड़ना है और इनको भी जोड़ना है। 7 1 का 1, 1 और 1 2, 8 के 8। यहाँ पर भागफल आया जो हमारे बीच के खंड में होता है वही भागफल होता है 82 और शेषफल बचा 17 है। जो तीसरे खंड में होता है वह शेषफल होता है। तो हम इस प्रकार से निखलम विधि से हम भाग करते हैं।